अस्सलाम वालेकुम। हर उस दिल को जो पाकिस्तान के नाम पर धड़कता है और हर उस आंख को जो क्रिकेट की मोहब्बत में चमकती है। मैं हूं आपका अपना और आज मैं आपको लेकर चला हूं एक ऐसी सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, मुकम्मल तौर पर जज्बाती क्रिकेट कहानी की तरफ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी और जिसे याद करके आपका दिल फक्र से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक आम क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स नहीं है, ना ये कोई मामूली मुकाबले की कहानी है, बल्कि ये एक तारीखी हमासे की दास्तान है। एक ऐसी जंग की कहानी जो सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि जज्बे गैरत, मोहब्बत और कौम के नाम की सच्ची अकीदत का मजहर है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे जापान के उस शानदार और दिलकश स्टेडियम की तरफ, जहां एशियन गेम्स 2026 का सुनहरी फाइनल खेला गया। और जब बात फाइनल की हो और मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो, तो ये महज एक क्रिकेट मैच नहीं होता, बल्कि ये एक जज्बा है, एक इमोशन है, एक फक्र की जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें कोई हारना नहीं चश्माता, जिसमें कोई पीछे नहीं हटना नहीं चाहता और जिसमें हर खिलाड़ी अपनी जान लड़ा देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस तारीख फाइनल की तरफ चलें और इस सनसनीखेज मुकाबले की हर तफसील को आप तक पहुंचाएं, मैं आप सबसे एक अहम और दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल जो आज हर क्रिकेट फैन के जहन में है, वो सवाल जो आपकी नब्ज को तेज कर देगा और जिसका जवाब देने के लिए आपका दिल बेचैन हो रहा है। वो सवाल है कि आपके ख्याल में इस शानदार फाइनल में सबसे बड़ा और शानदार किसके बल्ले से निकलेगा? क्या वो अब्दुल समद का वो शाहकार होगा जो गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंक देगा और हवा में उड़ता हुआ गेंद शायकीन के सर के ऊपर से गुजरकर स्टेडियम के बाहर जा गिरेगी? या फिर समीर मुनहास का वो धमाकेदार छक्का होगा जो क्रिकेट की तारीख में अमर हो जाएगा और जिसे देखकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा? या शायद इंडियन कैप्टन शरियास एरर का कोई और धमाकेदार शॉट होगा जो मैच का रुख बदल देगा? या फिर साहबजादा फरहान का वो जो पूरी इनिंग्स का सबसे खूबसूरत शॉट साबित होगा? कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपकी पेशगोई क्या है और आपके ख्याल में इस फाइनल का सबसे बड़ा किसके बल्ले से निकलेगा, और देखते हैं कि आया आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर रखें, ताकि जब भी हम कोई नई और दिलचस्प वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप किसी भी अपडेट से महरूम ना रहें। अब चलें इस तारीखी फाइनल की तरफ और जाने कि आखिर इस मैच में क्या क्या हुआ और कैसे पाकिस्तान ने यह शानदार फतेह हासिल की। एशियन गेम्स 2026 का यह फाइनल महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि यह दो अजीम कौमों के फक्र का मार्का था, दो क्रिकेट कहानियों का संगम था और दो दिलों की जंग थी। इससे पहले ग्रुप मरहले में जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए थे, तो इंडिया ए ने पाकिस्तान ए को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी और वो शिकस्त पाकिस्तानी टीम के दिल में इस तरह चुभ रही थी जैसे किसी जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। और पाकिस्तानी खिलाड़ी उस दिन से बदला लेने की सोच रहे थे और वो इस फाइनल को जीतकर साबित करना चाहते थे। पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर क्रिकेट स्टेडियम में डंका बजता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी कौम के लिए खेलते हैं। पूरी कौम की नजरें उस मैच पर थी। हर घर में, हर चाय की दुकान पर, हर स्कूल और कॉलेज में बस एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था पाकिस्तान। मीडिया ने उसे सुनहरी जंग का नाम दिया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट का सैलाब था। फैंस अपनी पैशन गोइयां कर रहे थे, सितारे अपनी दुआएं दे रहे थे और पूरी कौम एक होकर अपनी टीम की हिमायत कर रही थी। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ये एक मजहब है, एक जुनून है और एक ऐसी मोहब्बत है जो हर पाकिस्तानी के दिल में बसी हुई है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की कॉम्पोजिशन और स्क्वाड में होने वाली बड़ी बड़ी तब्दीलियों की, क्योंकि ये फाइनल था और फाइनल में हर टीम अपनी बेहतरीन टीम उतारती है और कोई भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए अपने दो सबसे बड़े और सबसे अहम स्टार्स को वापस बुलाया, जिनकी वापसी ने पूरी टीम का मुराल बुलंद कर दिया। पहले नाम था साहबजादा फरहान का, वो शेर जिसका बल्ले से निकलने वाली हर गेंद शाहकार होती है, वो बैट्समैन जिसकी आंखों में सिर्फ रन्स का जुनून है और जिसके हर शॉट में एक कप्तान की जिम्मेदारी और एक फनकार की खूबसूरती झलकती है। और दूसरा नाम था समीर मुनहास का, वो तूफान जो पावर प्ले के पहले ही ओवर में मुखालिफ टीम की कमर तोड़ देता है और इंडियन बॉलर्स को स्टेडियम के चक्कर कटवाता है। इन दोनों की वापसी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को एक नया और मजबूत रूप दे दिया। इसके अलावा अब्दुल समद को भी टीम में शामिल किया गया, जो कि एक बेहतरीन फिनिशर था और आखिरी ओवर्स में उसकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं था। वो एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने पहले भी कई मैचेस आखिरी ओवर्स में जितवाए थे और उसकी शूरियत ने पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को बेहद मजबूत कर दिया था। वही इंडिया की तरफ से भी बड़े बड़े नाम थे और उनकी टीम में कोई कमी नहीं थी। शरियास आयर, वो कप्तान जो मौके पर मौके को गनीमत जानता है और मुश्किल हालात में भी अपनी टीम की कयादत कर सकता है। जसप्रीत बुमराह, वो बॉलर जिसकी तेज रफ्तार गेंदें हवा को चीरती हैं और बैट्समैन को परेशान कर देती है। और अभिषेक शर्मा ने ग्रुप मैच में
पाकिस्तान को हरा दिया था और उसकी ओपनिंग जोड़ी को कोई भी टीम हल्के में नहीं ले सकती थी। लेकिन क्रिकेट का एक सुनहरी उसूल है, जब तक गेंद हाथ में है और मैच खत्म नहीं हुआ, कोई भी नतीजा पहले से तय नहीं होता। और यही उस खेल की खूबसूरती है कि आखिरी गेंद तक सब कुछ मुमकिन होता है। अब वो लम्हा आया जब सारे स्टेडियम की सांसें थम गई और हर शख्स की नजरें मैदान के बीच में ठहर गई। जापान का ये तारीखी स्टेडियम तकरीबन 4 शायकीन से भरा हुआ था। पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, भारतीय झंडे भी अपनी जगह मौजूद थे और हर तरफ बस एक ही आवाज थी, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे पूरे स्टेडियम में गूंज रहे थे। मैदान के बीच में साहबजादा फरहान, पाकिस्तान के कैप्टन, और शरियास एयर इंडिया के कैप्टन टास्क के लिए खड़े थे। दोनों की आंखों में अज़म था, दोनों के चेहरों पर संजीदगी थी और दोनों जानते थे कि यह टास्क कितना अहम है। अंपायर ने सिक्का उछाला और हवा में उड़ता हुआ वो चांदी का सिक्का सबकी नजरों का मरकज बना। और फिर वो लम्हा आया जब सिक्का जमीन पर गिरा और अंपायर ने ऐलान किया और शरियास एयर ने टॉस जीत लिया। भारतीय कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई और कैप्टन ने फौरी फैसला किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे। और इस फैसले की कोई बुरी वजह नहीं थी, क्योंकि स्टेडियम की पिच बिल्कुल फ्लैट थी, हमार थी और बैट्समैन के लिए जन्नत से कम नहीं थी, जिस पर बैट्समैन अपनी मर्जी के शॉट्स खेल सकते थे। बाउंड्रीज छोटी थी और आउटफील्ड इतनी तेज थी कि गेंद बाउंड्री तक पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिच खुद कह रही हो कि आज बड़े बड़े स्कोर बनो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ। इंडिया ए का फैसला पूरी तरह दुरुस्त था और पाकिस्तानी बॉलर्स को अब इस पिच पर अपना जादू दिखाना था और विकेटें हासिल करके मैच में वापस आना था। और शुरू ही से इंडिया ए ने धुआंधार बैटिंग की और ऐसा लगा जैसे वो पाकिस्तान को मैच से बाहर कर देना चाहते हैं। अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर कोई रहम नहीं किया और उसने अपनी जारहाना बैटिंग से सबको हैरान कर दिया। पहले ओवर में ही 10 रन्स बन गए और उसके बाद दूसरे ओवर में 17 रन्स बन गए और चौके और ऐसे उड़ रहे थे जैसे शोले हों। और इंडियन ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई मौका नहीं दिया। तीसरे ओवर में 13 और चौथे ओवर में 14 रन्स बनते रहे और पाकिस्तानी बॉलर्स हैरान थे कि आखिर क्या हो रहा है। पाकिस्तानी कैप्टन परेशान थे और शायकीन की धड़कनें तेज थी। और छठा ओवर खत्म होते ही इंडिया ए ने बगैर किसी नुकसान के 80 रन्स बना लिए थे और पावर प्ले में स्कोर 80 तक पहुंच गया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि पावर प्ले में 80 रन्स का मतलब था कि इंडिया ए 250 से ऊपर का स्कोर बनाने की तरफ बढ़ रहा है और वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा और उसे एक बहुत बड़ा हदफ देगा। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी पहले 6 ओवर्स में नहीं जीता जाता और ना ही पहले 6 ओवर्स में कोई मैच हारा जाता है, क्योंकि क्रिकेट बेस ओवर्स का खेल है और उसमें हर ओवर अहम है और हर गेंद अहम है। अब आता है दूसरा एक्शन और मैच का असल रुख, जब पावर प्ले खत्म होते ही पाकिस्तान के स्पिनर्स मैदान में आए। और ये वो लम्हा था जब इंडियन ओपनर्स की आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई और उनके चेहरों पर परेशानी के आसार नजर आने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू क्या होता है और किस तरह वो मैच का रुख बदल सकते हैं। अरफात मुनहास ने अटैक किया और गेंद हाथ में आई, रन अप और फिर एक ऐसी डिलीवरी जो हुआ मैं घूमी, अभिषेक शर्मा के बल्ले को छुई और विकेट कीपर के दस्ताने में जा पहुंची और अंपायर का अंगल्ठा उठा और अभिषेक शर्मा आउट हो गए और पेलियन वापस चले गए और स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस का शोर बुलंद हो गया और पूरा स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और फिर अगले एंड से अरफात मुनहास ने हमला जारी रखा और एक तेज डिलीवरी की जो दूसरे बल्लेबाज को बोल्ड कर गई और दूसरी विकेट भी गिर गई और इंडियन कैंप में खौफ और मायूसी फैल गई और पाकिस्तानी फील्डर्स जोश में थे। पाकिस्तानी कप्तान की आंखों में चमक थी और पूरी टीम जोशो खरोश से भर गई और इंडियन बैट्समैन की आंखों में खौफ था, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बैटिंग करना कोई आसान काम नहीं। इंडिया ए की टीम को अब एक कप्तान की जरूरत थी और शरियास एयर ने जिम्मेदारी संभाली और एक इंतहाई हसास और जिम्मेदार इनिंग्स खेली और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 70 रन्स बनाए और चौके, सिंगल्स, डबल्स, हर शॉट में एक कप्तान की सूझबूझ नजर आ रही थी। लेकिन जहां एक तरफ कप्तान लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी स्पिनर्स विकेटें हासिल कर रहे थे और अरफात मनहास का जादू चल रहा था और हर ओवर में एक विकेट और हर स्पेल में एक धमाका हो रहा था और अरफात मनहास ने 4 अहम विकेटें हासिल की और यह स्पिनर ऐसा था जैसे शेर अपने शिकार पर हमला कर रहा हो और इंडियन बैट्समैन उसके सामने बेबस थे और उसकी गेंदें पड़ने से कासिर थे और उसकी सोच से आगे थे। आखिरी 5 ओवर्स में इंडिया ए ने कुछ धमाके दिखाए और चौके और हर गेंद पर रन्स बनाने की कोशिश की और इंडियन बैट्समैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी अपनी पूरी महारत दिखाई और मुकर्रा 20 ओवर्स के बाद इंडिया ए का स्कोर 256 था। यह एक बहुत बड़ा स्कोर था और पैच फ्लैट थी और बाउंड्रीज छोटी थी और इंडियन बैट्समैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और 256 रन्स का हदफ पहाड़ की तरह था और पाकिस्तान को जीतने के लिए 128 का रन रेट चाहिए था, यानी हर ओवर में तकरीबन 13 रन्स। और यह कोई आसान काम नहीं था, खास तौर पर जसप्रीत बुमराह जैसे आलमी मयार के बॉलर के सामने, जिसकी तेज गेंदें किसी भी बैट्समैन को परेशान
करने से थी, अब 15 मिनट का वफा था और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा था। कैप्टन साहबजादा फरहान अपनी टीम को जोश दे रहे थे और कोचेस स्ट्रैटेजी बना रहे थे और हर खिलाड़ी की आंखों में अज़्म और जज्बा था। यह वो लम्हा था जब पाकिस्तान को एक मोजज़े की जरूरत थी और यकीन माने मोजज़े होते हैं, खासकर जब पाकिस्तान का नाम हो और पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ होती हैं। साहबजादा फरहान और समीर मुनहास मैदान में आए और पाकिस्तानी झंडे लहर रहे थे और नारे बुलंद थे और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ थी। पहले 2 ओवर्स में मोहतात आगाज हुआ और 15 रन्स बने और यह मोहताती नहीं थी बल्कि यह हिकमत अमली थी, क्योंकि गेंद स्विंग कर रही थी और सेम मूवमेंट थी और बुमराह अपनी पूरी तेजी से गेंद फेंक रहे थे। पाकिस्तानी ओपनर्स पिच को पढ़ रहे थे और बॉलर्स की लाइन और लेंथ समझ रहे थे और अपना वक्त ले रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब पाकिस्तान के 2 शेर बेदार हुए और तीसरे ओवर में समीर मुनहास ने अपना पहला चौका लगाया और एक खूबसूरत कॉल ड्राइव की और गेंद बाउंड्री की तरफ लपकी और रन्स की। बारिश शुरू हुई और फिर चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह का ओवर आया और ये वो ओवर था जिसने मैच का रुख बदल दिया और समीर मुनहास ने बुमराह को 4 चौके लगाए, 1 2 3 4। और बुमराह जैसी बॉलिंग करने वाले के सामने 4 चौके ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तारीख थी। और स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस पागल हो गए और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। और जब समीर मुनहास हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ साहबजादा फरहान अपनी पूरी क्लास दिखा रहे थे और एक ही ओवर में मुसलसल 3 लगाए और कैदी हवा में उड़ रही थी और स्टेडियम के बाहर जा रही थी और इंडियन बॉलर्स की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। और पावर प्ले के इख्तिताम पर पाकिस्तानी ने बगैर किसी विकेट के नुकसान के 90 रन्स बना लिए थे और 6 ओवर्स में 90 रन्स ये जवाबी हमला था, ये बदला था, ये ऐलान था कि पाकिस्तान वापस आ गया है। और साहबजादा फरहान ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली और फिर चंद ही ओवर्स बाद समीर मुनहास ने भी अपनी निस्फ सेंचुरी स्कोर कर ली और 2 ओपनर्स ने ऐसी शराकत कायम की जिसे शायकीन बरसों याद रखेंगे। और जब एक चौका लगता था दूसरा उस पर लगाता था और जब एक लगता था दूसरा उस पर 2 चौके लगाता था। ये 2 शेर थे, एक झंग थे, एक तूफान थे। और फिर 10 ओवर्स के इख्तिताम पर पाकिस्तान का स्कोर 130 था। लेकिन फिर अचानक वो लम्हा आया जिसने पाकिस्तानी फैंस के दिल दहला दिए। साहबजादा फरहान आउट हो गए और पेलियन वापस चले गए और स्टेडियम में खामोशी छा गई। और फिर कुछ ही देर बाद समीर मुनहास भी आउट हो गए और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हिल गई और इंडियन बॉलर्स ने वापसी की और मैच एक बार फिर भारत की गिरफ्त में जाता हुआ दिखाई देने लगा। और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में परेशानी का माहौल था और शायकीन की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन फिर मैदान में आए अब्दुल समद और अरफाद मुन्हास और दोनों ने दबाव के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अरफाद मुन्हास ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि अब्दुल समद ने शुरू में विकेट संभाली और फिर आखिरी ओवर्स में उसने तबाहक अंदाज इख्तियार कर लिया। और जैसे जैसे ओवर्स गुजरते गए रन रेट बढ़ता गया और प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन अब्दुल समद और अरफाद मुन्हास ने बेहतरीन शराकत कायम की और मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। और दोस्तों, असल ड्रामा आखिरी ओवर में शुरू हुआ जब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों पर 23 रन दरकार थे और पूरी कौम की नजरें अब्दुल समद पर थी और पूरा स्टेडियम खामोश था और हर शख्स की धड़कनें तेज थी। और फिर पहली गेंद और अब्दुल समद ने लगाया और गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी और स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस का शोर बुलंद हो गया। और फिर दूसरी गेंद और फिर और तीसरी गेंद और फिर और चौथी गेंद और फिर और 4 मुसलसल दोस्तों, 4 मुसलसल और अब्दुल समद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली और पाकिस्तान को एक तारीखी फतेह दिला दी और पूरी कौम ने इस जीत का जश्न मनाया। और अब्दुल समद ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन फिंचर हैं और पाकिस्तान ने एशियन गेम्स 2026 का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और फाइनल स्कोर इंडिया ए 256 एक विकेट पर 20 ओवर्स में और पाकिस्तान ए 257 4 विकेटों पर 18 ओवर्स में और पाकिस्तान ए 6 विकेटों से जीत गया। हाफिज।